नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 10th की टेक्स्ट बुक को हम कवर कर रहे हैं और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये टॉपिक चल रहा है लेसन नंबर 8 वन स्टेप अहेड। क्लास 10th एमपी बोर्ड इंग्लिश टेक्स्ट बुक लेसन नंबर 8। इसके 2 वीडियोज़ में पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ और अभी तक जितने भी लेसन हमने कवर किए हैं उन सारे लेसन्स के वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही आप प्लेलिस्ट में क्लास 10th की वर्कबुक, टेक्स्ट बुक, ग्रामेटिकल पोर्शन, ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स, सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके क्लासमेट्स के पास इनको शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये लास्ट में बचा हुआ है बस, बाकी हमने लगभग ख़त्म ही कर दिया था। हमने पढ़ लिया था कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं वह इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन नहीं होने के कारण वो काफ़ी निराश थे और वह फिर शिवानंद आश्रम जाते हैं जहाँ पर वह स्वामी शिवानंद से मिलते हैं, स्वामी जी से मिलते हैं। और उसके बाद स्वामी जी का जो पोर्ट्रेट मीन्स उनका पूरा चित्रण बताया जाता है कि वो किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने क्या पहना हुआ है। इसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं स्वामी जी फिर क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये डिज़ायर व्हेन इट स्टेम्स फ्रॉम द हार्ट, इस पैराग्राफ पर आ जाइए और जो भी इम्पोर्टेंट वोकेबलरी मैं आपको बताऊंगा आप उनको नोट करते जाइए। साथ ही हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डिज़ायर व्हेन इट स्टेम्स फ्रॉम द हार्ट एंड स्पिरिट। डिज़ायर का अर्थ होता है इच्छा, जिसे किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा जो हमारी होती है वो क्या होती है। डिज़ायर क्या है? व्हेन इट स्टेम्स फ्रॉम द हार्ट एंड स्पिरिट, जब वह हमारे दिल, हृदय और आत्मा से निकलती हो, से उत्पन्न होती हो। स्टेम्स का अर्थ होता है उत्पन्न होना। व्हेन, इसका एक अर्थ तना भी होता है, जैसे किसी पेड़ का तना होता है तो उसको स्टेम बोलते हैं। अगला है व्हेन इट इज़ प्योर एंड इंटेंस, जब वो हमारी इच्छा कैसी होनी चाहिए? पूरी तरह शुद्ध और तीव्र होनी चाहिए। पजेसेस ऑसम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और उसमें क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होनी चाहिए, ऑसम। दिस एनर्जी रिलीज इनटू द ईथर ईच नाइट, और जो हमारी प्रबल इच्छा है वह हर रात्रि को क्या करती है? एनर्जी रिलीज करती है, ऊर्जा रिलीज करती है, छोड़ती है नाइट, रात्रि को। एज द माइंड फॉल्स इनटू द स्लीप स्टेट, जब हमारा मस्तिष्क रात्रि को शयन अवस्था में या आराम की अवस्था में रहता है। ईच मॉर्निंग इट रिटर्न्स टू द कॉन्शियस स्टेट री इन्फोर्स्ड विद द कॉस्मिक करंट, और फिर सुबह जब हम उठते हैं तो यह सचेत अवस्था में ब्रह्मांडी ऊर्जा जो है उसमें परिवर्तित होती है। क्या होती है? हमारी प्रबल इच्छा जो एक एनर्जी रिलीज करती है। दैट विच हैज़ बीन इमेज्ड विल श्योरली सर्टेनली मैनिफेस्टेड, और पूरे ब्रह्मांड में वो फैली हुई रहती है। यू कैन रिलाई, तुम इस पर विश्वास कर सकते हो। यंग मैन, युवा पुरुष, ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। अपॉन दिस एज लेस प्रोमिस एज श्योरली एज यू कैन रिलाई अपॉन द इटर्नली अनब्रोकन प्रॉमिस ऑफ सनराइज एंड ऑफ स्प्रिंग, जिस प्रकार से रोजाना सूर्योदय होता है और हम उस पर विश्वास करते हैं कि आज सूर्योदय हुआ है, कल भी सूर्योदय होगा। अनब्रोकन प्रॉमिस, और स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु पर हम विश्वास करते हैं। ऐसे भयंकर गर्मी के बाद में हमें पता है कि बारिश होती है, बारिश होने पर वसंत ऋतु आती है। तो जिस प्रकार से हम इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं वैसे ही हमारी जो प्रबल इच्छा है यदि वो प्योर है और इंटेंस है तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। अगला है व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर विल अपीयर, जब छात्र उपस्थित होता है, तैयार होता है, तो शिक्षक भी तैयार रहता है। हाउ ट्रू, यह कितना सत्य है। हियर वाज द टीचर टू शो द वे टू ए स्टूडेंट हु हैड नियरली गॉन स्ट्रे, यहाँ पर एक शिक्षक एक भटके हुए छात्र को समझा रहा है, पढ़ा रहा है। स्ट्रे का अर्थ होता है गुम जाना या रास्ता भटक जाना। एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड गो अहेड विथ योर लाइफ, तुम्हारे भाग्य को स्वीकार करो
और उसके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो। यू आर नॉट डेस्टिन्ड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट। तुम्हारे भाग्य में यह नहीं लिखा है कि तुम एयरफोर्स पायलट हो या एयरफोर्स पायलट बनना है। अब पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे होंगे तो आपको थोड़ा हो सकता है कम समझ में आए। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रबल इच्छा क्या थी कि वो एयरफोर्स पायलट बने, लेकिन वह नहीं बन पाए, वह इंटरव्यू में फेल हो गए, तो वो निराश थे। तो यहाँ पर स्वामी जी उनको यही कह रहे हैं कि तुम्हारे भाग्य में ये नहीं है कि तुम एयरफोर्स पायलट बनो। व्हाट यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम इज नॉट रिवील्ड नाउ बट इट इज प्री डिटरमाइंड। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे भाग्य में क्या है यह अभी तक किसी को पता नहीं है, और लेकिन वो पहले से ही प्री डिटरमाइन है, वो पहले से ही निश्चित है। फॉरगेट दिस फेल्यूर एज इट वाज एसेंशियल टू लीड यू टू योर डेस्टिन्ड पेथ। ये जो तुम्हें असफलता मिली है इसको भूल जाओ और ये समझो कि यह वह जरूरी या प्रारंभिक चीज़ है जिसकी वजह से तुम तुम्हारे भाग्य के रास्ते पर जाने वाले हो। मतलब असफलता यदि मिली है तो उससे भी सीख लेने का प्रयास करो। सर्च इंस्टीड फॉर द ट्रू पर्पस ऑफ योर एक्सिस्टेंस। खोज करो कि तुम्हारा मुख्य उद्देश्य, इस अस्तित्व में होने का तुम्हारा मुख्य उद्देश्य क्या है, जीवन का तुम्हारा मुख्य उद्देश्य क्या है। बिकम वन विथ योर सेल्फ माई सन। अपने आप को पहचानो मेरे पुत्र। सरेंडर योर सेल्फ टू द विश ऑफ गॉड। ईश्वर की इच्छा पर अपने आप को निछावर कर दो, सरेंडर कर दो, स्वामी जी सेड। स्वामी जी इस प्रकार से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को समझाने का प्रयास करते हैं। फिर क्या होता है, आई रिटर्न टू दिल्ली एंड इंक्वायर्ड एट द DTP&P एयर अबाउट द आउटकम ऑफ माई इंटरव्यू। फिर वो वापस दिल्ली आते हैं और दिल्ली में वो पहले ही DTP&P एयर में पहले ही इंटरव्यू दिया था उन्होंने, तो उस इंटरव्यू के बारे में वो जानकारी लेते हैं। इन रिस्पॉन्स जब उन्होंने जानकारी ली, आई वॉज हैंडेड माई अपॉइंटमेंट लेटर। तो फिर उनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर था, मतलब वहाँ पर उनकी जॉब लग गई थी। आई ज्वाइंड द नेक्स्ट डे एज सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ऑन ए बेसिक सैलरी ऑफ 250 रुपीज़ पर मंथ। फिर अगले ही दिन उन्होंने इस जॉब को ज्वाइन किया जो कि सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ऑन ए बेसिक सैलरी ऑफ 250 रुपी पर मंथ, जो कि एक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की जॉब थी जिसकी बेसिक सैलरी 250 रुपये पर महीने थी। इफ़ दिस वाज टू बी माई डेस्टिनी। यदि यही मेरा भाग्य था, आई थॉट, मैंने जो सोचा था, लेट इट बी सो। यदि यही है तो फिर यही होने दो। मतलब जो आपका भाग्य है, मेहनत आप खूब करें, सफल होने के लिए प्रयास करें, लेकिन यदि किसी कारणवश यदि हम असफल होते हैं तब भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमें समझना चाहिए कि हमारे भाग्य में ये नहीं, इससे और भी कहीं अच्छा होगा, तभी हम इसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है या फिर हम इसमें असफल हुए हैं, मतलब और कुछ अच्छा होना बाकी है। फाइनली, अंततः आई वॉज फिल्ड विथ मेंटल पीस। और अंततः मुझे मानसिक रूप से थोड़ी शांति मिली, थोड़ी नहीं, फील्ड मतलब पूरी शांति मिली। मेंटल पीस मतलब मानसिक शांति। नो मोर डिड आई फील एनी बिटरनेस एंड रिसेंटमेंट एट माई फेल्यूर टू एंटर द एयरफोर्स। अब मेरे पास कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे मुझे अपने आप पर कड़वाहट हो, चिढ़ हो, और ना ही मुझे ऐसा कोई पश्चाताप है एयरफोर्स में असफल होने के कारण। ऑल दिस वाज इन 1958। यह सब 1958 की बात है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 8 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाला वन स्टेप अहेड यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको हमारे ये वीडियोस कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जैसे हम 10 या 11 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, आपकी एक्सरसाइज करवाएंगे, उसके बाद में हम आपके ग्रामेटिकल पोर्शन को कवर करने का प्रयास करेंगे क्लास 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से, है ना। मतलब कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक की जो आपकी ग्रामर है वो सारी ग्रामर को हमारे चैनल के माध्यम से हम कवर करेंगे। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को देखें। कमेंट्स करें, जो भी आपको लगे, किसी प्रकार का डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। किसी स्पेशल चैप्टर को यदि आपको पढ़ना हो, कोई स्पेशल टॉपिक आपको पढ़ना हो तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें और खूब अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।